नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविधा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी और हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारत का। दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाषाण युग का, स्टोन एज। तो प्राचीन भारत में जो पाषाण युग था उसको पुरातत्वविदों ने 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। अब ये पाषाण युग के बारे में कुछ जरूरी जानकारी जो है कि पाषाण काल का नाम यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया है। आर ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम में 1863 में पाषाणकालीन मानवों की खोज की थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इस तरह कोई मानव होते थे जो पत्थरों का उपयोग करते थे। तो पत्थरों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करने वाले मानवों को पाषाणकालीन मानव कहा गया है। उसमें लोहा, तांबा इत्यादि का आविष्कार नहीं हुआ था। जो भी होता था वो पत्थर से, औजार बनते थे वो पत्थर से बनते थे। तो भारत में पाषाणकालीन अवशेष अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत में अधिकांश पाषाण जो हैं वो चमकीले पत्थर के बने हैं। इसी तथ्य के कारण भारत के पाषाणकालीन मानव को चमकीले पत्थर का मानव भी कहा जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा कि चमकीले पत्थर का मानव पाषाणकालीन मानव को कहा जाता है। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि भारत में मनुष्य का उद्भव प्लेस्टोसीन युग के दौरान हुआ। मतलब ये हिम युग था, जब बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ। ठीक है। अब ये 3 भाग जो है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इन तीनों का हम अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। आज इस वीडियो में मैं जो प्रारंभ करूंगा पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल ये लगभग 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का इसका कार्यकाल था। इस काल के मानव जो हुए थे उन्हें पूरा पाषाण कालीन मानव कहा जाता है। तो जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल नाम दिया है। मतलब इस काल में सिर्फ पत्थर का ही काम होता था, पत्थर का ही उपयोग होता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। आगे जाके उनका जो डेवलपमेंट हुआ अलग अलग कालों में वो मैं आपको बताता रहूंगा। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। डेनिश विद्वान क्रिश्चियन जे थॉमसन ने 19वीं सदी में मानव अतीत के अध्ययन के क्रम में तकनीकी ढांचे के आधार पर सर्वप्रथम पाषाण युग शब्द का प्रयोग किया। पूरा पाषाण काल को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। उसमें फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है: निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। मतलब लोगों के पास एक ही काम था, शिकार करना, और जो जंगली जानवर वगैरह होते थे उनको पकड़ के लाते और उनको खाते थे। इसके अलावा उस समय कोई काम होता नहीं था लोगों के पास, चारों ओर बर्फ ज्यादा थी। भारत में पूरा पाषाण अनुसंधान को 1935 में डेटेरा और पैटरसन के नेतृत्व में येले कैम्ब्रिज अभियान के आने के बाद बढ़ावा मिला। ठीक है। डेटेरा और पैटरसन 2 विद्वान थे, उनके नेतृत्व में येले कैम्ब्रिज अभियान एक चलाया गया जो पूरा पाषाण अनुसंधान के संबंध में था 1935 में। इस काल में अधिकांश उपकरण कठोर क्वार्टजाइट के बनाए जाते थे और इसलिए इस काल के लोगों को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। चमकीले पत्थर का मानव या क्वार्टजाइट मैन, कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रारंभिक या निम्न पूरा पाषाण का संबंध मुख्यतः हिम युग से है। इस काल में प्रमुख औजार हस्तकुठार, विदारणी और कुल्हाड़ी थे। ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल के मुख्य औजार क्या थे, तो हस्तकुठार, विदारणी और कुल्हाड़ी। दूसरा, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी सल्क से बने औजार। इस काल के प्रमुख उपकरण ब्लेड, पॉइंट और स्क्रैपर थे। देखिए, इस तरह के नाम ऑप्शन में आते हैं और इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मध्य पूरा पाषाण काल के अगर औजार पूछे तो ब्लेड, पॉइंट और स्क्रैपर का अवश्य रूप से आता ही है। ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में
होमोसेपियंस और एक नए चकमक पत्थर की उपस्थिति के निशान मिलते हैं। होमोसेपियंस मतलब वर्तमान समय के मानव स्वरूप, मतलब देखिए कि पहले मानव आदि मानव की तरह था, धीरे धीरे उसमें जो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद आज के युग के मानव की तरह जब दिखने लगा तो उसे होमोसेपियंस कहा गया। तो होमोसेपियंस उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस और नए चकमक पत्थर की उपस्थिति के निशान मिलते हैं। इसके अलावा छोटी मूर्तियां और कला एवं रीति रिवाजों को दर्शाती अनेक कलाकृतियां की व्यापक उपस्थिति के निशान भी मिलते हैं, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ था। इस काल के प्रमुख औजार हड्डियों से निर्मित औजार। अब देखिए, उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में हड्डियों के औजार नहीं थे, केवल पत्थर के औजार थे। उच्च पुरापाषाण काल में एक डेवलपमेंट हुआ, हड्डियों के औजार मिलने लगे, सुई मिली, मछली पकड़ने के उपकरण मिले, हार्पून, ब्लेड और खुदाई वाले उपकरण। ये प्रमुख औजार उच्च पुरापाषाण काल के थे। पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक में हुसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कर्नूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की। इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पुरापाषाण औजार मिले हैं। नदियों के कारण इन स्थलों की जलवायु में नमी रहती थी, तो यहाँ गेंडा और जंगली बैल के भी कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया कि गेंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, तो संभवतः वर्षा अधिक होती होगी। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा, धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि हुई। ठीक है, पुरापाषाण काल में जो युग का जब अंत होने आया था, तब धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हुई, बर्फ पिघलने लगी, जमीन दिखने लगी, वृक्ष इत्यादि उगने लगे, ये सब डेवलपमेंट हुआ। इस युग में मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है। उन गुफाओं के जो अवशेष मिले हैं उसमें चित्र आज भी मौजूद है। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मानव ने सीखा हुआ था आग को जलाना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। देखिए, आग के बारे में जानकारी मिल गई। निम्न पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया। ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार और खाद्य संग्रह करके उनको पकाया भी जाता था। दक्षिण भारत में कुर्नूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये दक्षिण भारत में कुर्नूल की गुफा में जो राख के अवशेष मिले हैं, इससे ये इस बात का प्रमाण मिलता है कि भाई आग का आविष्कार हो गया था। पुरापाषाण काल के औजार देखिए एक बार और। पुरापाषाण काल मैंने बताया 3 भागों में विभाजित किया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब निम्न पुरापाषाण काल के औजार थे हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षणी, काटने का औजार। मध्य पुरापाषाण काल में औजार थे काटने वाले औजार, फलक, वेगनी, खुरचनी। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी। पुरापाषाण काल के प्रमुख केंद्र, ये प्रश्न भी आता है। निम्न पुरापाषाण काल के जो केंद्र थे, उत्तर पश्चिम में सोहन, ये पाकिस्तान के सोहन नदी के किनारे स्थित है, अथवा पेबुल चापर चापिंग संस्कृति और दक्षिण भारत की हैंड एक्स लीवर संस्कृति। पेबुल पत्थर होते हैं गोल, उनको कहा जाता है। चार चापिंग मतलब 2 धार वाले हथियार, जो पत्थर के ऐसे हथियार जिनके दोनों तरफ धार हो। इसके अलावा भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। फिर मध्य पुरापाषाण काल में बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी कर्नाटक में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, नेवासा महाराष्ट्र में। यहाँ मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख केंद्र रहे हैं। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख केंद्र रहे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंह भूमि बिहार। तो ये उच्च पुरापाषाण काल के केंद्र रहे थे। अच्छा, विश्व संदर्भ में अगर पुरापाषाण संस्कृति को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं तो वो नाम इस प्रकार है। एवेविबियन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से संबंध है। एशुलियन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से संबंध है। मुस्तारियन संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। मैग्डालियन संस्कृति उच्च पुरापाषाण काल से संबंध है। तो ये विश्व संदर्भ में इनके नाम या नामकरण इनका किया हुआ है। इसके अलावा इसमें मैं एक दो बात और बता दूं आपको। मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में शिगनपुर में 1910 में कुछ चित्रकारी की खोज हुई। इन चित्रों को बांस के दृश्य से बनाया गया था। ये लाल रंग में बनाए हुए थे। इनमें शिकार के दृश्य, गुडाक्षर, पशुओं के चित्र है।
और किमूर पर्वत श्रेणी व मिर्जापुर में भी पाषाणकालीन चित्र मिले हैं। तो चित्रकला के जो अवशेष हमें इस काल में मिले हैं, पूरा पाषाण काल में, वो ये रहे तो महत्वपूर्ण रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इस काल में बर्फ ज्यादा थी, जैसे मैंने बताया। तो बर्फ पर बिना पहिए की स्लेज गाड़ी भी मिली थी। ये इसकी विशेषता थी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम मध्य पाषाण युग का अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ सफलता सुविद्या के साथ। धन्यवाद।